अचानक समुद्र से लोहे का एक ताबूत ऊपर आ गया। एक मछुआरे ने उसे खींचकर अपने जहाज पर चढ़ाया। अंदर उसे एक मरी हुई औरत का शव मिला। वह अपनी गोद में एक नन्हे बच्चे को लिए हुए थी। उस बूढ़े मछुआरे की अपनी कोई औलाद नहीं थी। उसे लगा जैसे यह बच्चा खुद आसमान का भेजा हुआ तोहफा हो, इसलिए उसने उसे गोद लेने का फैसला किया और उसका नाम पर्सियस रखा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा कोई आम इंसान नहीं था। एक दिन यही लड़का खुद देवताओं को चुनौती देने वाला था। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। अब पर्सियस एक बेहद ताकतवर जवान बन चुका था। वह हर रोज अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने समुद्र में जाता था। फिर एक दिन सफर के दौरान उन्हें ज्यूस की एक विशाल मूर्ति दिखाई दी। उसके पिता उसे श्रद्धांजलि देना चाहते थे, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सैनिकों का एक दल उस मूर्ति को तोड़ रहा था। आर्गिव्स ने ज्यूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। उन्होंने उसे देवता मानने से इनकार कर दिया। कुछ ही देर में मूर्ति अपनी नींव खो बैठी और भर भराकर गिर गई। वह जोरदार धमाके के साथ समुद्र में जा गिरी। उसकी उठी हुई लहरें उनकी नाव से जोर से टकराईं, लेकिन किसी तरह वे दोनों बच गए। तभी सैनिक खुशी से जयकारे लगाने लगे। तभी अचानक पूरा आसमान अंधेरे में डूब गया। कुछ बहुत बुरा होने वाला था। अगले ही पल चमगादड़ जैसे दिखने वाले जीवों का एक झुंड पानी से बाहर निकला। वे सैनिकों पर बेरहमी से टूट पड़े। कुछ ही सेकंड में वहां पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। यह देखकर पर्सियस ने तुरंत अपने पिता से वहां से निकलने की गुहार लगाई, लेकिन उसके पिता समझ चुके थे कि मामला बेहद गंभीर है। कुछ ही पलों में हर सैनिक मारा गया। फिर वे सारे जीव एक जगह इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे वे एक दूसरे में समा गए और इंसान का रूप लेने लगे। वह पाताल लोक का स्वामी हेड्स था। यह खौफनाक मंजर देखकर अचानक एक बच्ची चीख पड़ी और हेड्स की नजर उसकी तरफ चली गई। अगले ही पल वह काले धुएं के गुब्बार में बदल गया और सीधे मछुआरों की नाव से जा टकराया। नाव पर सीधा हमला हुआ और वह तुरंत डूब गई। पर्सियस ने अपने पिता को उसके अंदर फंसा हुआ देखा। वह बिना देर किए पानी में कूद पड़ा। उसने अपने नंगे हाथों से मलबा हटाया, जहाज के ढांचे में एक दरार बनाई और आखिरकार अपने पिता तक पहुंच गया। लेकिन उसके पिता ने उसे तुरंत बाहर निकलने को कहा। पर्सियस ने तब तक जाने से इनकार कर दिया जब तक उसके पिता बाहर नहीं निकल गए। सब कुछ पूरी तरह शांत हो गया। फिर वह तैरकर किनारे पर वापस आ गया। उस पल के बाद उसके अंदर सिर्फ बदले की आग बाकी रह गई थी। बाद में वहां से गुजर रहे सैनिकों ने उसे ढूंढ लिया और अपने राज्य में वापस ले आए। उधर आसमान में ज्यूस को पता चला कि उसकी मूर्ति नष्ट कर दी गई है। वह गुस्से से भर उठा। उसने तुरंत हेड्स को इंसानों को सजा देने के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ पर्सियस को पहले ही महल में लाया जा चुका था। लोग ज्यूस की मूर्ति टूटने का जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि खतरा उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। तभी महल के विशाल हॉल के बीचों बीच काले धुएं के गुब्बार इकट्ठा होने लगे, जो एक डरावनी और लगातार बढ़ती हुई ताकत का रूप ले रहे थे। सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वे सीधे उस काले धुएं में खींचते चले गए। सिर्फ पर्सियस ही उस ताकत से पूरी तरह बेअसर रहा। अगले ही पल हेड्स सामने आ गया। पर्सियस ने अपने पिता के कातिल को देखा और सीधा उस पर टूट पड़ा, लेकिन हेड्स की एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया और वह जोर से जमीन पर जा गिरा। फिर हेड्स रानी की तरफ बढ़ा। उसने उस पर एक श्राप डाला और वह हमेशा के लिए बूढ़ी होने लगी।